नमस्कार, मैं हूँ धनबाद। सर्वप्रथम आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पर्व ऐसा है जिसे हर समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। किसी के मन में कोई खटक नहीं रहती कि ये आपका पर्व है या ये मेरा पर्व है। तो इस त्योहार के दिन सभी को बधाई दें और खासकर अपने शहीदों को नमन तो अवश्य करें। गणतंत्र और लोकतंत्र, यूँ तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन सही मायने में देखा जाए अगर हमें कुछ मिला तो 26 जनवरी 1950 को। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए, लोकतंत्र में जनता का शासन तो है, गणतंत्र में जनता का शासन के साथ साथ कानूनी रूप से भी उसे एक कवच मिला। अगर आप इसको ऐसे समझें, अगर कोई घर है, घर में पिता नहीं है और वो घर बिना किसी नियम कानून के चल रहा है, जैसे किसी समय बच्चे जा रहे हैं, किसी समय वो आ रहे हैं, तो वो घर फिर घर नहीं रह जाता। वैसे ही बिना कानून का, बिना संविधान का कोई देश नहीं रह जाता। तो देखा जाए वो 26 जनवरी 1950 को ही हमें सही मायने में आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब क्या है? हम सभी जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, हम सबसे खुशनसीब हैं जो वो पल हम लोगों ने नहीं देखा है। फिर भी अगर आप पूछेंगे मुझसे कि आज़ादी का मतलब क्या है, तो मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ आज़ादी के नाम पर। आज़ादी का मतलब क्या है, पूछो उस खग से। खग मतलब पक्षी, चिड़िया। आज़ादी का मतलब क्या है, पूछो उस खग से। बंद पिंजड़े में रहकर, बंद पिंजड़े में रहकर बातें करता है नभ से, बातें करता है नभ से। तो आज हम बड़े आसानी से कह देते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्या किए, उन्होंने ऐसा किया जिसका फल हम आज तक भोग रहे हैं। तो चलिए ठीक है, क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, हम खुशनसीब हैं। हम गुलामी की जंजीर को नहीं देखे, हम गुलाम नहीं, गुलामी शब्द का ठप्पा हमारे किस्मत पर नहीं लगा। इसके लिए तो एक बार नमन तो अवश्य बनता है। भले ही हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को करते हैं और बाकी साल मंच पर खड़े होकर हर एक क्रांतिकारी को पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, तो ये सब गलत है। 26 जनवरी पर मैं भाषण देने के लिए या कुछ बोलने के लिए मैं आज ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं आम जनता से, आम लोगों से जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने समाज से, अपने शहर से, अपनों से प्यार करते हैं, उनके लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ आज के दिन, 26 जनवरी के दिन। अच्छा, 26 जनवरी का जो तिथि था वो क्यों निश्चित किया गया कि 26 जनवरी को ही हमारा कानून लागू होगा? कानून तो पहले ही बन चुका था, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को औपचारिक रूप से हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। तो इसलिए 26 जनवरी का तिथि को लिया गया कि भाई इसी दिन हमारा कानून पास होगा। लेकिन आप सभी जो भी भारत से प्यार करते हैं, भारत माँ से प्यार करते हैं, अपने देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस दिन को ही केवल अपने शहीदों इस दिन को ही अपने शहीदों को याद ना करें, नमन ना करें, बल्कि हर एक पल याद करें, क्योंकि
आज हम सांस ले रहे हैं स्वतंत्र भारत में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन्हीं का श्रेय है और किसी का नहीं। आज 26 जनवरी के दिन मैं हर एक जनप्रतिनिधि से आग्रह करना चाहती हूँ, आप पर, आपके कंधों पर बहुत बड़ी दायित्व है। हम आज़ाद हैं, लेकिन केवल कागज के पन्नों पर। आप पर ये बहुत बड़ी दायित्व है कि लोगों को समझाएं कि गुलामी क्या है और आज़ादी क्या है। गुलामी क्या है? अगर आप कोई भी कार्य अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो आप स्वतंत्र होकर कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वही किसी के डंडे पर करते हैं या किसी से बात सुनकर करते हैं, वहीं से शुरू होता है गुलामी नामक शब्द। आज हम स्वतंत्र अवश्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मनोमस्तिष्क है वो गुलाम है। उससे आज़ाद होने की आवश्यकता है, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। तभी ये आज़ादी कोई आज़ादी नहीं है, ये केवल कागजी पन्नों पर हम आज़ाद हैं। तो ऐसी आज़ादी किस काम की? यहाँ से आज़ाद होने की आवश्यकता है, मनोमस्तिष्क से आज़ाद होने की आवश्यकता है। तो 26 जनवरी के दिन आप सभी प्रण लें, चाहे आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं या किसी कार्यालय में आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से करें, पूरी लगन से करें और पूरी ईमानदारी से करें। तभी आप अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं, तभी आपका देश सही मायने में स्वतंत्र होगा। अभी बस कागजी पन्नों पे आप स्वतंत्र हैं। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये पर्व सबके लिए बहुत बड़ा पर्व है। इसे पूरे जोश से मनाएं, पूरे दिल से मनाएं और अपने शहीदों को नमन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। मैं हूँ धनबाद।